चेंज ऑफ सीनरी आपको डेफिनेटली लग रहा होगा, और है भी। मैं यहाँ पे धूप में बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इतनी ठंड हो गई है कोलकाता में, एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं पंजाब से हूँ और मुझे ठंड काफ़ी मिस होती थी। तो यहाँ पे उस हिसाब से इस बार काफ़ी ठंड पड़ी है, एंड दिस इज़ नॉट व्हाट द वीडियो इज़ अबाउट। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल एंड हाउ द मैच वेंट। ज़्यादा कुछ होगा नहीं बात करने का क्योंकि मैच में कुछ ज़्यादा था नहीं, बट तब भी मोटा मोटी जो भी होगा वो कवर करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेज़ अगर आपको आ रहा होगा, बट आई जस्ट कैन नॉट लाइक नॉट सिट इन द धूप राइट नाउ क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। So let's not waste any more time and get into the video right now. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। कल रात एमिरेट्स पे जाना था हमने आर्सेनल के अगेंस्ट खेलने के लिए। सबकी फटी पड़ी थी। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट ऑल लिवरपूल फैंस नो दैट। हम लोग को लग रहा था पता नहीं कितने में हम लोग हारेंगे, एंड आई हैव ऑल्सो सीन सम आर्सेनल फैंस प्रिडिक्टिंग दैट 3-1 win to Arsenal, 4-0 win to Arsenal, things like that. And also Liverpool fans were लाइक ऑल्सो थिंकिंग कि इतना गंदा डिफीट अपना होने वाला है। बट अगर आप कल का रिजल्ट देखोगे तो भाई 0-0 आई एम गोइंग टू टेक दैट अगेंस्ट अ फुल फ्लेजेड टीम जो कि बहुत इनफॉर्म है और बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रहा है और टाइटल कंटेंडर्स हैं। उनके अगेंस्ट आई डेफिनेटली टेक दिस 1 पॉइंट। इतना बोरिंग मैच था, इतना पथेटिक मैच लोगों को लगेगा देख के कि यार ये क्या क्वालिटी हम देख रहे हैं पिच पे। बिकॉज लिवरपूल की तरफ से आपको सही में ये लगेगा कि हम लोग आए ही ड्रॉ के लिए हैं, लेकिन आर्सेनल ड्रॉ के लिए आया है। मतलब आर्सेनल से थोड़ा तो तुम एक्सपेक्ट करोगे ही क्वालिटी। मुझे लगता है वो फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं काफ़ी दिख रही थी, बट सेकेंड हाफ में ना भाई। आई विल नॉट अग्री टू दैट इफ़ यू विल टेल मी दैट इट वॉज आर्सेनल थ्रू एंड थ्रू इन सेकेंड हाफ एंड वी वर जस्ट डिफेंडिंग। आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट दिस वॉज। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज हमको कर रहा था बुकायो साका ऑन द लेफ्ट, मतलब हमारे लेफ्ट में। लेकिन Kerkez had an amazing game and I'm so proud of him. He was really like looking to get those spaces and get inside and create chances, but we did not let that happen. And more than that, I'm so happy they got so many set pieces, they got corners, but हमने वो defend किया. Considering Liverpool का record, हम कितने बुरे हैं when it comes to defending corners or set pieces. So I'm very happy about that. And overall the game was very lethargic, it was very boring, it just seemed like it's very distasteful if I can say that. मज़ा नहीं आया गेम देख के, वो है। लेकिन अगर हमने इतने मैचेस जो ड्रॉ किए हैं ना, दिस इज़ द वन ड्रॉ दैट आई विल टेक इट, आई विल सीरियसली टेक इट। द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव विद द मैच इज़ कि सेकेंड हाफ में जब दिख रहा था लिवरपूल बहुत बाहर आके खेल रहा है, चांस बना रहा है। फ्रिम्पोंग आउटलेट अमेजिंग था, लेकिन कोई है नहीं स्ट्राइकर आगे उसको ख़त्म करने के लिए, तो मतलब गोल मारने के लिए। तो ऑफ कोर्स दैट वाज एन इशू, बट फ्रिम्पोंग एंड गैक्पो दो आउटलेट्स थे। मैं गैक्पो के साथ तब भी मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, ऑफेंसिव प्ले में मुझे नहीं लगता है कि गैक्पो फिट बैठते हैं अभी अपने सिस्टम में। ही जस्ट गेट्स द इंटायर वाइब डाउन व्हेन वी आर अटैकिंग, दैट्स व्हाट आई फील व्हेन ही इज़ देयर। लेकिन डिफेंसिवली कल वो काफ़ी दिख रहा था। तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर थी कि गोल पहले खाना नहीं है। तो तभी आप देखोगे एवरीबडी वॉज कमिंग बैक एंड ट्राइंग टू हेल्प एंड ट्राइंग टू क्लियर द बॉल। कभी कभी तो बहुत हार्ट अटैक वाले सिचुएशंस लग रहे थे, लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी विद द इंटायर टीम द वे दे प्लेड। लेकिन वो जो कॉनर ब्रैडली का चांस मिला था जो कि पोस्ट पे हिट कर गया, भाई थोड़े से इंचेस नीचे चला जाता, या फिर वो जब बॉल रिबाउंड होके गैक्पो के पास आई, भाई तू क्यों अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है? तू ले ना शॉट, ले और ख़त्म कर मैच यार। बट वो हुआ नहीं, ऑफ कोर्स द मैच एंडेड इन 0-0। बट ओवरऑल सेकेंड हाफ में हम बहुत बढ़िया चांस बना रहे थे। वही था, साइडवेज पासिंग चल रहा है, और जब हम गोल के सामने आ जाते हैं इट्स लाइक वी डू नॉट नो व्हाट टू डू। तो वहाँ से भी ना बैक पास करने लग जाते हैं। वी जस्ट नीड दैट वन मोमेंट ऑफ मैजिक। तो क्या हो जाएगा, उनके पास बॉल आ जाएगा, वो निकल जाएंगे, वो भी अपना अटैकिंग शुरू कर देंगे, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन कभी तो तुमको इतना कंट्रोल वे में नहीं खेलना ना। पूरे मैच में या तो आर्टेटा ट्राई कर रहा है गेम को कंट्रोल करने का, या स्लॉट ट्राई कर रहा है गेम को कंट्रोल करने का। इतना कंट्रोल करके खेलोगे तो रिस्क तो कोई लेगा नहीं, तो मैच तो ऐसे ही एंड होगा। इट वाज क्लियर। द थिंग इज आर्टेटा ने बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स किए और बहुत सही टाइम पे सब्स्टिट्यूट्स किए, बिकॉज दे हैड द बॉडीज ऑन बेंच टू सब्स्टिट्यूट, वी डिड नॉट। एंड आर्ने स्लॉट ने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किया। दैट वाज सरप्राइजिंग, दैट वाज शॉकिंग,
एटलीस्ट 83rd मिनट पे यू कुड हैव गॉटन किएसा ऑन, जब तुमको दिख रहा है इवन आर्सेनल इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मेरी सिर्फ प्रॉब्लम इसी चीज़ पे है स्लॉट से। अदरवाइज क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी बिग वन पॉइंट दैट वी हैव गॉटन इन दिस गेम कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस। बट स्लॉट को जब दिख गया था सेकेंड हाफ में वी आर डूइंग सो वेल, यू नीडेड टू गेट मोर री इन्फोर्समेंट्स, बट ही वॉज सो स्कैर्ड कि अगर वो अभी यहाँ से कुछ थोड़ा भी चेंज कर देगा वी विल एंड अप कंसीडिंग अ गोल। सो more than that I think he was just playing for a draw and that's what he got, so it's a win-win for him, maybe not for us but that's what this is. maybe अगर किएसा आ जाता, maybe अगर वो थोड़ा ट्रस्ट दिखा देता एंगुमो पे, maybe अगर उसको थोड़ा बहुत पता होता कि कैसे थोड़ा मोटिवेशन लाना पड़ता है प्लेयर्स में, जो यंग प्लेयर्स हैं वो आके सही में परफॉर्म कर पाते क्योंकि उनको प्रेशर फील होता नहीं है। बट ये सब चीज़ अब क्या बोले, ये तो अपनी कंप्लेंट्स हैं ही स्लॉट से। मुझे तब भी लगता है कि जिस तरीके से हम कंट्रोल कर रहे थे ना, थोड़ा और एक अपने पास फॉरवर्ड होता जो उसको फिनिश कर पाता, क्लिनिकल होता इन फ्रंट ऑफ द नेट, आई थिंक ये गेम एकदम टर्न हो जाती। और ये उम्मीद मेरी पहले नहीं थी, लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आप मुझे 2 दिन पहले पूछते, 3 दिन पहले पूछते जब ये मैच अपना होना था, मैं एकदम भी नहीं बोलती कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा, आई वुड हैव बीन वेरी स्कैर्ड। बट आई एम जस्ट सेइंग जिस तरीके से थिंग्स वर अनफोल्डिंग ऑन द पिच उसके हिसाब से आई फील दैट वी कुड हैव एक्चुअली गॉटन अ विन। That's what I'm saying. This could have happened and it would have been such a boost यार. But ठीक है, this is what happened. And then end में बहुत ही बुरा जो मार्टिनेली ने किया, एंड येस उसका पूरा नैरेटिव अभी सोशल मीडिया में बन ही रहा है, वी ऑल नो। बट मेरे को तब भी लगता है कि दैट वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर, बिकॉज आपको यू नो देयर आर सम प्लेयर्स जिनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये लास्ट मिनट में गिरेंगे, ये सब करेंगे, एंड यू नीड टू नो द गाय, यू नीड टू रीड द रूम बिफोर डूइंग समथिंग लाइक दिस। बिकॉज पहले उसने उसको बॉल से मारा, बॉल से मारने के बाद वो 2 मिनट वेट किया, फिर उसके बाद उसने मच नॉइज़ भाई, फिर उसने क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो उसने पहले उसको बॉल मारा, उसके बाद वो 2 मिनट खड़ा साइड पे देखा, फिर उसके बाद उसने इतने ज़ोर से उसको धक्का दिया, लिटरली बंदा स्ट्रेचर पे गया है बाहर, आप सबने देखा ही है। दैट वाज वेरी 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 अनकॉल्ड फॉर। लाइक मार्टिनेली, आई अंडरस्टैंड जब तुम गेम खेल रहे होते हो 91st 92nd मिनट ऑफ द गेम, प्रेशर इज़ हाई एंड यू आर थिंकिंग मे बी यू कैन जस्ट गेट अ यू नो गोल और समथिंग, लेकिन यू ऑल्सो नीड टू रीड द रूम। आई डोंट थिंक that's what he did, and I'm obviously going to be really really angry with Martinelli no matter what. Yes, the apology has come and he's like I did not know the situation or whatever, but ठीक है यार, थोड़ा तो तुमको समझ में आना चाहिए about what the situation and circumstance is. But that's what happened. And what else? Oh, McAllister had a great game. I'm so happy. यार McAllister क्या कर रहे हैं अपने साथ? आपको नहीं लग रहा है कि कभी कभी ऐसा खेलता है कि लगता है कि वाई डोंट वी हैव हिम ऑन द पिच, लाइक ही इज सो गुड, लेकिन कभी कभी ऐसा बकवास खेलता है कि लगता है वाई इज ही ऑन द पिच। कल मैकेलिस्टर हैड अ वेरी वेरी गुड गेम, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। देन हु एल्स, केरकेस डिड हैव अ वेरी गुड गेम। ग्रावेनबर्ग मुझे थोड़ा ऑन ऑफ लगा कुछ जगहों पे जहाँ पे क्लियर बेटर कर सकता था, एज अ नंबर 6 डिस्ट्रॉयर वो बेटर कर सकता था, वो मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा ऑन ऑफ था। फ्रिम्पोंग हैड अ गुड गेम, फ्रिम्पोंग को जो रोल दिया था उसने वो बहुत अच्छे से किया। सोबोस्लाई वॉज देयर एवरीवेयर, ही गॉट 2 फ्री किक्स, 2। मैं सोची थी कि शायद कुछ रेप्लिका हो जाएगा जो हमने पहले लेग में किया था आर्सेनल के अगेंस्ट। पहला फ्री किक तो उसने बहुत गंदा लिया, दूसरा फ्री किक तब भी काफ़ी क्लोज था, लेकिन चलो वो हुआ नहीं। लेकिन जब भी भाई फ्री किक या सेट पीसेस मिलते थे आर्सेनल को, फट जाती थी भाई अब भी कुछ होगा, बस ये डिफेंड कर लो बाकी देखा जाएगा। आज सारी नॉइज़ेज आएंगी, आज हर जगह से कोई ना कोई कि हम बताएंगे तुमको कि यहाँ पे और क्या क्या आवाज़ें हो सकती हैं। एनी हाउ, सो या दैट्स हाउ द मैच वेंट एंड आई एम ऑनेस्टली कंटेंट विद इट। लेकिन आगे के जो मैचेस हैं ना वो अपने लाइक थोड़े इजी ही मैचेस हैं लिवरपूल के, और ये फिक्सचर्स वैसे फिक्सचर्स हैं जो कि अपने को सही में जीतने चाहिए। अभी कोई फालतू की चीज़ें मत करो यार, मतलब अभी भी हैं, हम आराम से टॉप 4 फिनिश कर सकते हैं। अब मतलब वो थोड़ा दिमाग रखो गेम में, एंड आई एम ग्लैड थोड़ी देर में एकीटी भी आ जाएगा, साला भी आ जाएगा। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, आई जस्ट एंड द वीडियो, बट दैट इज़ द वीडियो। 0-0 मैच एंड हुआ है। हु वॉज द मैन ऑफ द मैच फॉर यू? केरकेस हैड सच अ गुड गेम, आई एम सो हैप्पी। एंड कुछ इंस्टेंसेस में बहुत कम हुआ, लेकिन गैक्पो एंड केरकेस भी कहीं ना कहीं यू नो लिंक कर रहे थे। दैट वॉज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर मी. Okay, that is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.